पाकिस्तान में जब ये मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए बॉक्सिंग की ये क्लासेस लेनी शुरू कर दी। और जब मुझे कंपटीशन का पता चला कि कराची में इस तरह से ऑल पाकिस्तान इंटर डिपार्टमेंट एलीट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आ रही है, तो फिर मैंने अपने कोच से कहा कि मैंने पार्टिसिपेट करना है। तो फेडरेशन ने हमें कहा कि आप वहाँ जाएँ, क्योंकि मैं वेल्टर वेट थी 67 kgs, तो उन्होंने कहा कि वहाँ आपकी वेट कैटेगरी होगी। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी तो वेट कैटेगरी नहीं है, तो आपको या तो आइदर यू हैव टू जंप 2 weights अप और आपको सुपर हैवी में 81+ में खेलना पड़ेगा, और यू मे गो बैक। तो मतलब वापस जाना वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि नहीं, आई वॉज ऑल डिटर्मिन्ड टू स्टेप इनटू द बॉक्सिंग रिंग। तो मैंने कहा कि मैं खेलूंगी और इंशाल्लाह मैं जीतूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी खातून से जो अपनी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन हासिल की है, अपना नाम मनवाया बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। तो आइए चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस राहिला से और उनसे जानेंगे कि उनको कहाँ से ये शौक़ पड़ा। तो पहले तो आपको वक्त देने का बहुत शुक्रिया मैम। मैम ये बताएं, ये बॉक्सिंग का आपको शौक़ कहाँ से पड़ा? आपको बाय बर्थ था, बचपन से था, ये बड़े होके कहीं शौक़ पैदा हो गया मुझे बॉक्सिंग करनी? नहीं, सबसे पहले तो पाकिस्तान में जब ये मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए बॉक्सिंग की ये क्लासेस लेनी शुरू कर दी। और बस वो बॉक्सिंग करते करते मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ और मैंने उसकी फिर प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह। और जब मुझे कंपटीशन का पता चला कि कराची में इस तरह से ऑल पाकिस्तान इंटर डिपार्टमेंट एलीट नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप आ रही है, तो फिर मैंने अपने कोच से कहा कि मैंने पार्टिसिपेट करना है। तो फेडरेशन ने हमें कहा कि आप वहाँ जाएँ, क्योंकि मैं वेल्टर वेट थी 67 kgs, तो उन्होंने कहा कि वहाँ आपकी वेट कैटेगरी होगी। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी तो वेट कैटेगरी नहीं है, तो आपको या तो आइदर यू हैव टू जंप 2 weights अप और आपको सुपर हैवी में 81+ में खेलना पड़ेगा, और यू मे गो बैक। तो मतलब वापस जाना वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि नहीं, आई वॉज ऑल डिटर्मिन्ड टू स्टेप इनटू द बॉक्सिंग रिंग। तो मैंने कहा कि मैं खेलूंगी और इंशाल्लाह मैं जीतूंगी। जब आपके सामने आपकी कैटेगरी से एक ऊपर कैटेगरी की खातून आ गई हैवी वेट, उस टाइम क्या तासुरात, फीलिंग्स क्या थी? हारने का डर था या कॉन्फिडेंट था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो यंग बच्ची थी और हाइट में भी ज़्यादा थी, वेट में भी ज़्यादा थी। लेकिन मैं ज़्यादा फोकस थी और मुझे ये कि थोड़ा सा बस टेंस होता है बंदा हार जीत को लेकर, लेकिन फिर मुझे अपनी ट्रेनिंग पे और कोच को मेरे पे भी कॉन्फिडेंस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत अच्छा जो है वो बड़ी चैलेंजिंग फ़ाइट जो है मैंने उसको दी, और मेरी ही उस फाइट की वजह से उसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो शोहरत मिली और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा सराहा। और फिर ये है कि नेवी का, चूँकि PNS कारसाज में था, तो नेवी की जब बॉक्सर के साथ मेरा सेमीफाइनल था तो उसको मैंने फ़र्स्ट राउंड में नॉकआउट कर दिया था। तो वहाँ जो उनके सीनियर्स बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे ऐसे जैसे आपने किसी के घर में घुसकर उसको मारा हो। तो नेवी के साथ जब सेमीफाइनल था तो क्राउड बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और इस तरह से किया। लेकिन शुक्र है कि मैंने आई डिड नॉट पे अटेंशन टू एनीवन और मैं अपना फोकस खेलती रही। तो लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि फ़र्स्ट राउंड में नेवी वाली बंदी को वहाँ से उन्हीं के प्लेटफॉर्म से जो है वो फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर देना। ये आपका जो बॉक्सिंग था, ये आपको शौक़ कब से पैदा हुआ था? और दूसरी बड़ी बात, जैसे एक आप हाउसवाइफ हैं, तो बच्चों के साथ साथ आपकी ट्रेनिंग और आपका ये शौक़ कैसे मैनेज होता है? इट ऑल डिपेंड्स कि आप घर को और चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं और किस तरह से मैनेज करते हैं। जब आप अपनी घर की बेसिक जिम्मेदारियां पूरी करते हैं तो फिर आपको हस्बैंड भी अलाउ करता है कि आपका जो भी शौक़ है वो पूरा करें। तो मेरा एक्चुअली जो मैसेज था, जो मैं आई जस्ट वांटेड टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द विमेन आउट देयर, कि आप लोग ये मत समझें कि अगर शादी होगी और बच्चे हो गए हैं और बस आपकी लाइफ एंड हो गई है। नेवर पुट अ फुल स्टॉप टू योर लाइफ, बल्कि आप लोग स्टिल यू कैन मेक प्रोग्रेस, यू कैन अचीव योर गोल्स और यू कैन चेज योर ड्रीम्स। तो उसका तरीक़ाकार यही है कि घर पर तवज्जो दें और उसके बाद एक स्केड्यूल, एक रूटीन के मुताबिक अपनी ट्रेनिंग्स को भी, अपने ड्रीम को भी, अपनी उन चीज़ों को भी लेकर साथ चलें, तो इंशाल्लाह यू विल सक्सीड वन डे। लेकिन ये कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ और मेरे चारों सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चे हुए थे, तो मैंने इसको अपनी वीकनेस नहीं बनाया, बल्कि मैंने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर जो है वो एज अ बॉक्सर मैंने चैम्पियनशिप जो है उसमें अपना नाम मनवाया। आपको आपके हस्बैंड की तरफ से फुल सपोर्ट थी या कोई आप लोगों के दरमियान इख्तलाफात हुए थे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ क्वाइट सपोर्टिव और उनको मेरी उससे कोई मसला नहीं था। इनफैक्ट वो मेरे साथ कराची गए, सारी फ़ाइट्स में वो ही हैज़ बिन विद मी थ्रू आउट। और ये है कि उनकी ही अनवेवरिंग सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। तो मर्दों का भी, शोहरों का भी अपनी बीवियों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक आई, अदरवाइज़ आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू दिस।
इसके बाद मिस आपका क्या ख्वाब है, क्या ड्रीम देखती है कि बॉक्सिंग के मैदान में कहाँ तक जाना? बॉक्सिंग के मैदान में जो भी चूँकि पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग नहीं है, तो एमेच्योर बॉक्सिंग में जो कॉम्पिटिशन्स आएंगे इंशाल्लाह आई विल कीप पार्टिसिपेटिंग। और दूसरा ये है कि मतलब अगर मैं कॉम्पिटिशन्स खेल खेल के थक जाऊँ तो मैं आई वुड लाइक टू बी अ बॉक्सिंग कोच, ताकि मैं ख़वातीन को, बच्चियों को सेल्फ़ डिफेंस की क्लासेस दे सकूँ। और ये है कि ये बहुत इंटेंस और बहुत लीथल स्पोर्ट्स है, लोग इसको वायलेंट स्पोर्ट भी कहते हैं, लेकिन ये कि अगर कोई बंदा चैलेंजिंग है और वो खेलना चाहता है और डेयरिंग है तो उसके लिए ये स्पोर्ट्स बहुत अच्छी है, सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और सिंस आई वाज रेज्ड विद 3 ब्रदर्स माशाल्लाह, तो मेरे फादर ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस जो है वो मेरे अंदर बिल्ड किया था कि कोई फ़र्क नहीं है ना बेटियों में और ना तुम में। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह लेटर ऑन मेरे हस्बैंड ने भी ये नहीं सोचा कि हाउसवाइफ है, 4 बच्चों की माँ है या एज या कुछ भी, एज इज़ जस्ट अ नंबर। और बाकी ये है कि ट्रेनिंग करते हुए या बॉक्सिंग करते हुए या रिंग में मैंने एक सेकंड के लिए भी कभी नहीं सोचा कि मेरी एज या मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो आई वॉज ऑल रेडी टू प्रूव माई मेटल। मैम आपको देख के आपके बच्चे मोटिवेट होते हैं? आपके 4 बच्चों में से किसी को शौक़ है कि हम भी बॉक्सिंग में जाएंगे? मेरे बच्चे देखकर मोटिवेट तो बहुत होते हैं और मैं उनको हमेशा से यही कहती हूँ कि घर से उनको टफ़ कंपटीशन मिलेगा तो ही वो आगे बढ़ेंगे। और मैंने घर में मिट्स और ग्लव्स वगैरह रखे हुए, मैं उनको प्रैक्टिस वगैरह कराती हूँ। आई होप कि किसी का भी शौक़ इसमें पैदा हो और वो खेले। तासुर ये दिया जाता है कि एक हाउसवाइफ हैं वो अपना घर संभालें, वो इस तरह की एक्टिविटी में नहीं जा सकती, या तो ज़्यादा से ज़्यादा एक जो हाउसवाइफ होती है वो स्कूल टीचिंग कर लेती हैं या कोई जॉब कर लेती हैं। तो ये बॉक्सिंग ये आपके लिए मुश्किल होता होगा काफ़ी, इसको संभालना, इसकी ट्रेनिंग करना, और आपका घर और ये सब कुछ आपने जैसे बताया कि आप मैनेज करती हैं, लेकिन फिर भी आपको इस स्टेज तक पहुंचने में कौन कौन सी मुश्किलात फेस करना पड़ता? अच्छा, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे बच्चों को, उनकी पढ़ाई को और घर को, चूँकि कुकिंग मैं ख़ुद करती हूँ, उसके बाद ये कि हस्बैंड को, इन लॉज़, सब कुछ, ये इन सब रिश्तेदार सबको मिलना मिलाना, ये नहीं कि मैंने कुछ भी छोड़ दिया। मैं यही सब लेडीज़ को यही बताना चाहती हूँ कि मैंने कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज़ अपनी छोड़ी नहीं है, अपनी किसी भी जिम्मेदारी से मैं भागी नहीं हूँ। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए मैंने जो है वो अपना गोल अचीव किया है। तो मैं जिस तरह से बता रही हूँ कि मैं मेरी फ्रेंड्स का एक मेरा सोशल सर्कल है बहुत बड़ा, मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी, मोटिवेटिंग और बड़ी फ्रेंडली हैं, मैं उनसे भी मिलती हूँ, मैं अपने घर को भी देखती हूँ, मैं कुकिंग भी करती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। बल्कि मैंने अपने बच्चों को जो है वो 2 साल होम स्कूल कराया, फिर मैंने उनको HSN की तैयारी कराई, फिर मैंने उनको HSN में एनरोल कराया। तो ये है कि मैं उनकी भी पढ़ाई का और उनकी भी तरबियत का, हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ और किसी भी चीज़ को मैंने निगलेक्ट नहीं किया। मतलब किसी भी कॉस्ट पे मैंने ये अपना शौक़ पूरा नहीं किया। मेरा जुनून था, मैं ये करना चाहती थी, तो आई टुक आउट टाइम फॉर इट, मैंने इसके लिए वक्त निकाला और घर को, सब चीज़ों को बैलेंस तरीके से लेकर चली, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आई डिड इट। आप अमेरिका में रहती थी, लोग जो हालात हैं पाकिस्तान छोड़कर बैरून ममालिक जा रहे हैं, तो आप जाके देखें पासपोर्ट ऑफिस में क्या हाल है, आपको क्या सोच आई कि मैं अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आ जाऊँ? अच्छा, पहली बात तो ये कि वहाँ पे मेरा दिल नहीं लगता था, वहाँ पे इतनी बिज़ी रहती थी बच्चों में, घर में, और सारे काम शाम, जैसे वहाँ पे सब कुछ आपको ख़ुद अपने हाथ से करना पड़ता है। और ये है कि मुझे वहाँ पर जब मेरा दिल नहीं लगता था, सब लोग कहते थे कि यार लोग वहाँ जाने के लिए मर रहे हैं और मतलब इतने डेस्परेट हैं और तुम जो है वो वापस आना चाहती हो। लेकिन वहाँ से ही मुझे ये था कि नहीं, जब इंसान इतना बिज़ी होता है और उसके पास अपने लिए टाइम नहीं होता, जैसे वहाँ पर सुनते हैं अमेरिका कनाडा में लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं होता, एक बंदा काम पे जा रहा है और एक वापस आ रहा है, वीकेंड पे भी फैमिली गेट टुगेदर अगर इकट्ठे हो जाएं आप लोग खाने पे तो वो भी दैट्स अ बिग डील। तो मैंने यही सोचा कि नहीं, मैं पाकिस्तान जाऊंगी और मैं पाकिस्तान जाके इंशाल्लाह प्रूव करूंगी। मुझे नहीं पता था कि बॉक्सिंग मेरा हिडन टैलेंट था और मैंने इसमें जो है वो अपने आप को प्रूव करना था। उसके अलावा मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ कि लोग मुझे सब कहते हैं कि तुम्हें यू शुड स्टार्ट अ कुकिंग बिज़नेस, को रेस्टोरेंट रन करो, कुछ भी, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ घर की हद तक ही करती हूँ। उसके बाद ये कि मैंने मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, मैंने हॉर्स राइडिंग आकर की, मैंने टेंट पैगिंग की, मैंने शो जंप्स किए, मैंने अपने बच्चों को भी ये सब कराया, हॉर्स राइडिंग वगैरह। मैं वीकेंड पे बच्चों के साथ स्विमिंग भी जाती हूँ। तो ये है कि मैंने कोई भी काम, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं। लेकिन मेन पॉइंट ये था मेरा कि यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि मेरी लाइफ जो है वो खुदा ना खास्ता बर्बाद होगी और मेरा कुछ भी नहीं बना, कुछ नहीं रह गया यहाँ, बल्कि आपको ज़्यादा अपनी फैमिली की आपको सपोर्ट मिलती है, आपको डोमेस्टिक हेल्प होती है।
तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपको इतनी सोच, इतना टाइम मिलता है कि आप सोचें कि आपका टैलेंट कौन सी, स्किल आपकी क्या चीज़ है जिसको आप पॉलिश कर सकते हैं। और फिर ये है कि आई ऑलवेज़ वांटेड टू सेट एन एग्जांपल फॉर अदर हाउसवाइफ्स और विमेन, और उनको यही बताना चाहती थी कि प्लीज़ ये माइंडसेट जो है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो कि शादी हो जाएगी तो बस हमारी ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी, बच्चे हो गए तो बस तब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये कि बहुत सारी ख़वातीन, उनको मैंने बहुत मोटिवेट और बहुत इनकरेज किया है जो सिर्फ अभी वेट लॉस तक ही रुकी हुई थी। तो उनको मैंने असल में ये करके दिखाया है कि वेट लॉस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी इतनी इंटेंस स्पोर्ट्स जो है वो ये भी कर सकती हैं। बस ये है कि इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ। तो ये है कि इंशाल्लाह आई विल एम्बॉडी प्रोफेशनलिज्म एंड एक्सीलेंस इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह, विच रिप्रेजेंट बोथ एन एथलीट एंड अ बेटर पर्सन ऑफ द सोसाइटी। बहुत शुक्रिया। जैसे कि मिस्टर राहिला वहीद जो वलीद साहिबा हैं, उनका यही है मोटिवेट कि जो हाउस वाइफ होती हैं वो सिर्फ अपने घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं रह सकती। अगर वो करना चाहें तो वो सब कुछ कर सकती हैं जो उनके गोल्स हैं, जो उनके दिल में ख्वाहिशात हैं। जैसे इनकी ख्वाहिश थी कि वो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप खेलें और उन्होंने खेली। आगे भी उनके गोल्स हैं कि अगर वो ज़्यादा आगे नहीं भी बढ़ सकती एक एज फैक्ट की वजह से या किसी और मसाइल की खातिर, तो वो जो ख़वातीन हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको ट्रेन करेंगी बाकायदा सेल्फ डिफेंस के लिए, और इस तरह वो अपने आप को मोटिवेट रखेंगी और दूसरी ख़वातीन के लिए भी वो एक नमूना है, एक मिसाल है, ताकि दूसरी जो घरेलू ख़वातीन हैं जो अपने घर में शादी के बाद रहती हैं वो इनको देख के मोटिवेट हो सकती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।